सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने क्या की कुछ ट्रांजैक्शंस की थी, बस हमारी, और उसके जो हमारे पास इफेक्ट थे मैंने तुम्हें सारे के सारे इफेक्ट बता दिए थे। ठीक है, तो आज कुछ और ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। ठीक, देखो भाई, और मैंने पहले कहा था कि जब तक तुम इन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट तुम्हें पता नहीं रहते हैं तो उसमें तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आज तुम्हें कुछ बातें बता दे रहा हूँ। मैं तुम्हें गुड्स वाली बातें बता दी, जब लॉस वगैरह होता है। ठीक है, मैं तो लास्ट क्लास में कहा था डेप्रीसिएशन, जो लास्ट क्लास की इंपॉर्टेंट बातें हैं बस उसको हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ मैं। डेप्रीसिएशन मेरे पास दो तरीके से आते हैं। ठीक है, सुन जाओ भाई, पहले देखो जो मेरे पास डेप्रीसिएशन है उसके दो तरीके होते हैं। एक है तुम्हारे पास अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा है वो तुम्हारे पास क्या लिखा है भाई, रेट, जो तुम्हारे पास जो परसेंटेज है ना वो लिखा हुआ है। तो अगर अमाउंट लिखा हुआ गया, सिंपल सी बात है, मेरे पास एक टाइप का लॉस है तो मैं असेट्स में से जो माइनस करना है, जो हमारे पास जो डेप्रीसिएशन है जब भी लगेगा हमारे पास किस पे लगेगा, किसी असेट्स पे। ठीक है, और दूसरी बात अगर बोल दूं मैं एक टाइप का लॉस भी हो रहा है वो, ठीक है, हमारी फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स है तो उसको कैपिटल में से माइनस कर दो। हमेशा एक बात ध्यान रख के चलना कि कोई से भी एक्सपेंस या कोई से भी रिसिप्ट्स, अगर उसके बदले हमें कुछ भी गुड्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसका रिलेशन हमेशा कैपिटल के साथ होता जरूर है। ठीक है, सुनो, सबसे पहला मैं तुम्हें बताता हूँ रेंट पेड मैंने कैश से क्या हो, बैंक से क्या हो, जैसे भी क्या हो। अगर मैंने कैश से क्या, चलो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको पे किया है कैश में और रुपीज़ मान लो 1000 रुपये का मैंने रेंट पे किया है। अगर 1000 रुपये का मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो हमें समझना क्या इस टाइम। ठीक है, सबसे पहली चीज़ भाई, पहला मेरा असेट साइड, जो असेट साइड में जाऊँगा, असेट साइड जो कैश है उसमें से जाके लेस हो जाएगा 1000। ठीक है, दूसरा असेट साइड कैश लेस हो गया। फिर दूसरा मेरे पास जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में जो मेरे पास कैपिटल है, कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, ये वाली बातें समझ में आ रही है? देखो मैंने रेंट पे किया, रेंट पे करने के बदले मुझे कुछ मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही मान लो कहीं से पैसे रिसीव करूं जिसके बदले मुझे कुछ ना मिले, ठीक है, तो इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। मान के चलो मेरे जो फर्म है ना, जो बिजनेस है मेरा, उसकी एक अपार्टमेंट है, उसका एक अपार्टमेंट है, हमने उसको रेंट पे देखा है, तो हमारे पास क्या हर बार रेंट आता है उसका, तो रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव होना और जो कमीशन रिसीव होना, ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं। तो देखो भाई, मेरे पहले बोला रेंट, तो मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, मैं रेंट रिसीव्ड इन कैश, रेंट रिसीव्ड इन कैश। अच्छा, अगर चेक से हुआ तो क्या होगा, बैंक में जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेक का मतलब ही बैंक होता है मेरे पास, नॉर्मल सी बात है। तो ये मेरे पास मान लो 2000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, रेंट रिसीव इन कैश। तो पहला असेट साइड में, जो असेट साइड है वो तुम्हारे पास कैश में जाके ऐड हो जाएगा 2000। ठीक है, और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, जो लायबिलिटी साइड है, जो तुम्हारी लायबिलिटी साइड है उसमें कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। बताओ भाई, इसमें कितनी दिक्कत है किसी को? भाई हम अगली बात करते हैं। तुम्हें मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग बताया था, याद है बातें? ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, उतनी बातें दोबारा रिवाइज करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और कुछ नहीं है। सुनो, तो रेंट या फिर कोई सा भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, भाई ओएस का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये, तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला इस साल की वो जो लायबिलिटी है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, कैपिटल में क्या कर देंगे, माइनस। पता है ना कैपिटल में से माइनस को, मैं तुम्हें याद नहीं करवाया था कि सिर्फ कैपिटल से, मैं तुम्हें समझाया था क्यों होता है एक्चुअल में। बेटा यही हाल होता है जो हल्का सा भी नहीं पड़ता। कैश में से क्यों होगा, बस मुझे पता लगा है कि पिछले साल की लायबिलिटी, थोड़ी पुरानी वीडियो देखना, तुम्हें दिक्कत है ज़्यादा। सुनो, तो मैंने क्या बोला, जो मेरे पास रेंट का जो रेंट के मेरे पास जो ट्रीटमेंट है, पहले मेरे पास क्या लायबिलिटी साइड। ठीक है,
जो लायबिलिटी साइड में मैं जाऊंगा, लायबिलिटी साइड में जाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, जो यहाँ पे जाके क्या होगा, ऐड, ठीक है, एक न्यू कॉलम बनेगा ना, एक मेरे पास न्यू कॉलम है, उसका नाम क्या भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का कॉलम बनेगा, उसमें जाके हम कर देंगे ऐड, ठीक है, और कितना हो जाएगा 1000। दूसरी बात, जो मेरे पास कैपिटल है, मतलब लायबिलिटी साइड में जो मेरे पास कैपिटल होगा, कैपिटल मतलब कि जो कैपिटल लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, कैपिटल में जाके हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे। भाई इसके पीछे ना मैं तुमसे कहा था कि अपने स्कूल की मैम से, ठीक है, ये चीज़ पूछ के आना, मैंने कहा था स्कूल की मैम से, फ्रेंडों से थोड़ा सा पूछना, ठीक है, कि भाई एक्चुअल में इसको लेस क्यों किया, ठीक है। तुम पता है अपने ना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, तुम्हारे पूरे स्कूल में अकाउंट्स को रट्टे लगवाई जाती है, दबा के पूरी चीज़ रट्टे लगवाई जाती है। देखो रूल्स का मानता हूँ मैं, रूल्स में हाँ ठीक है, डेबिट क्रेडिट होता है, रूल्स को रट्टे लगवाते हैं, ठीक है, वो बात सही है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूँ कि भाई रूल्स के अलावा अगर मैं दूसरी बात में बोलूँ कि रूल्स रट्टे लगवा दिए, ठीक है, रूल्स रट्टे लगवाए, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है इसको रट्टा लगवाना नहीं चाहिए, इसके पीछे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, इसके पीछे होते हैं कंसेप्ट। अगर तुम्हें ये बातें पता नहीं लगी तो दिक्कत आती है। जो भी बच्चे होते हैं वो मोस्टली रट के चलते हैं। तो जो अगर तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, उन बात थोड़ा समझ के चलो। तो भाई ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैं कहा था कि थोड़ा एक बार पूछना कि तुम्हारे स्कूल की मैमों को पता भी है ना पता है, ठीक। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई, वो तुम्हारे इसका बोलेगी कि बेटा मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। मैंने जब भी बच्चों से बोला ना कि बच्चों स्कूल में पूछ के आना मैम से, सर से, तो बताया नहीं आज तक। सुनो भाई, अगली बात, कोई सा भी रेंट है आउटस्टैंडिंग है, मतलब कोई सा भी खर्चा आउटस्टैंडिंग हो, मैंने बता दिया वो। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि भाई रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है, खर्चा मैंने एडवांस में कर दिया, ठीक है, तो प्रीपेड बोल दूंगा, नॉर्मल सी बात है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, अगर मैं कोई सा भी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, ठीक है, कोई सा एक्सपेंस अगर मैं एडवांस में पे करता हूँ, दैट केस होता क्या हमारे पास। भाई देखो, सबसे पहली बात, मैंने खर्चा पे कर दिया, मैं कह रहा हूँ 500 रुपये पे किया मैंने एडवांस में, ठीक है, एडवांस में 500 रुपये किए। तो सबसे पहली चीज़ जो असेट साइड है, असेट साइड में मैंने मान लो पेमेंट मान लो कैश से करी है, ठीक है, तो कैश में जाके ये लेस हो जाएगा, कैश में से लेस हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। और दूसरा एक न्यू कॉलम बन जाएगा, ठीक है, असेट साइड में ही, असेट साइड एक तुम्हारे पास न्यू कॉलम बनेगा, ठीक है, और न्यू कॉलम का नाम क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक, वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। भाई तो मतलब रिचार्ज दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्रीपेड, दूसरा होता है पोस्ट पेड, ठीक। हम जो देखो, जब भी अगर मैं पहले रिचार्ज करा के फिर यूज़ कर रहा हूँ ना, उसे बोलते हैं प्रीपेड, ठीक है, पहले पेमेंट कर दी, ये तो होता है, फिर जाके पूरे लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तुमसे दूसरा बोल दूँ पोस्ट पेड, ठीक है। तो पोस्ट पेड मेरे पास क्या होता है कि पहले यूज़ कर लो, ठीक, फिर जाके खर्चा पे कर दो, ये तो था बिल वाला इसको बोलते हैं। तो प्रीपेड यहाँ समझ के चल सकते हो आराम से, ये बात समझ आ गई, ठीक है। और भाई तो इनमें किसी दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब मैं तुमसे अगर ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दूँ कि मुझे बताओ भाई, मेरे को कमीशन एडवांस में मिल गया है, कमीशन एडवांस में मिल गया है, ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक। तो कमीशन अगर रिसीव हुआ एडवांस में, पता है इसे क्या बोलते हैं, मनी रिसीव बट नॉट अर्न, ये तो होगा, मनी रिसीव हो चुका लेकिन हमने अर्न नहीं किया है। अगर मनी रिसीव होने के बाद हमने मतलब तो लायबिलिटी बढ़ी एक तरीके से, तो मतलब क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम, बात में आ रही। तो मैं कोई सा बोल रहा हूँ कि इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, ठीक है, जिसको हम पता नहीं और कुछ बोलते हैं, अनअर्न इनकम है, ठीक है, जिसको इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे और क्या बोलते हैं भाई, अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम जिसको अर्न नहीं किया गया हो, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात जो मेरा असेट साइड है,
ठीक है। असेट साइड में जो मेरा कैश है, कैश में जाके ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। कैश में मेरे पास क्या होगा भाई, ऐड होगा, ठीक। उसके बाद दूसरी बात कर दूं, जो मेरी लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में जो मेरे पास क्या है कि एक न्यू कॉलम बनेगा, उसका नाम क्या होगा, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होगा भाई, इसमें जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। बताओ ये बातें पता लगी तुम्हें। फिर एक मेरे पास है कि भाई देखो, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, कुछ लोग उसको अकर्ड इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। एक्रूड होता है, ठीक। इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं भाई, अकर्ड इनकम। मैं तुम्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बता दिया, ठीक। उसके बाद मैं तुम्हें प्रीपेड एक्सपेंस बता दिया। फिर जो उसके बाद हमारे पास अगला है, जिसको मैंने बता दिया अर्न इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। मैं तुम्हें अगली बातें बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं एक्रूड इनकम, ठीक। एक्रूड इनकम मेरे पास एक्चुअल में होती क्या है, देखो एक्रूड इनकम मेरे पास ऐसी इनकम हो जाएगी, पता है किसी को क्या होती है। देखो एक्रूड है कि भाई मैंने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, हाँ महीने की सैलरी, ठीक है, लेट हो गई। बस में आ रही है अगली बात, सुनो तो बाहर सुनो भाई। देखो इसमें अगर हल्की सी बात बोल दूँ, देखो क्या लिखा है इसमें, एक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज़ बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। मैंने कमा लिया उसको लेकिन इस साल में रिसीव नहीं हुई है, ठीक। इसे हम क्या बोल देंगे, एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड इनकम, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न भाई थोड़ा शांत जाओ, अर्न बट नॉट रिसीव है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक्रूड इनकम क्या होती है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम मैंने अर्न कर लिए लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो भाई इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहली बात देखो, मैं कॉमन सेंस लगाता हूँ, पहले बोलता हूँ मैंने पैसे कमा लिए, ठीक है, लेकिन मेरे पास मिले नहीं, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, अपने दिमाग से तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है बता दो एक बार। संतल तुम दिमाग लगाओ पहले बैठ के। मैंने बोला पैसे कमा लिए लेकिन रिसीव नहीं हुए, इसका बताओ इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगाओ। नहीं अभी पहले मन में सोच लो फिर जाके बता देना। हाँ पहले मन में सोच लो कि हाँ मेरे को ये बोलना है, फिर बोल देना। सोचिए बोलो। एक एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं और उसको तुम बस इफेक्ट बता दो कि इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। ये एसेट साइड में इसका मतलब एक्रूड इनकम का अकाउंट बनेगा, उसमें कॉलम प्लस होगा, और फिर ये लायबिलिटी साइड सुनो मेरी बात। देखो भाई हमारे पास जब भी, सुन जाओ मेरी बात, सुन जाओ। क्रिएटर कैसा बढ़ जाएगा, कैसे बात करो, सुनो मेरी बात समझाओ पहले। देखो एक्चुअल में समझो होता क्या, मेरे पास बिजनेस चलते हैं दो तरीके से। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरे पास है एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या होती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर कैश में पैसा रिसीव नहीं हुए तो उसकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। बात में आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास है एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक। और हम जब भी बिजनेस करते हैं वी एज्यूम दैट कि हम फॉलो कर रहे हैं एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग दो तरीके से, कैश बेसिस, एक्रूरल बेसिस। हम क्या अज्यूम करते हैं, एक्रूरल बेसिस, ठीक है। एक्रूरल के अंदर क्या होता है, कैश और क्रेडिट दोनों के दोनों देख के चलते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बोला, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है, पहली बात तो देखो, पहली बात मेरे पास बता जाए भाई, एक असेट क्रिएट हो जाएगी। असेट साइड में मैं क्या करूंगा भाई, एक न्यू कॉलम बनेगा, तो क्या नाम होगा उसका, ये एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा भाई, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास है लायबिलिटी साइड, जिसको कैपिटल बोल देंगे, कैपिटल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बोलूँगा मैं कैपिटल में जाके ऐड होगा, पता क्यों। देखो हम एज्यूम, सुनो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि पैसे मिल गए, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चल रही है, ठीक है। हम जब भी बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर बिजनेस भाई ऐसे बहुत ही रेयर बिजनेस होते हैं जो सिर्फ कैश में चलते हैं। अगर जैसे कि कैश वालों ने
उसको नहीं करेंगे? नहीं, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अगर जैसे आप बोल रहे हो कि कैश में केवल जो कैश ट्रांजैक्शंस होती है हाँ। उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसमें क्रेडिट पे कोई सामान मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे, खरीदा सुन तो जाओ। मैंने बोला तो ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं कि सिर्फ बिजनेस कैश में चल रहा है। मुझे ऐसा एक भी बिजनेस का नाम बता दो जो सिर्फ कैश में चलता है। मैं खोके के नाम लूँ? खोका भी उधार पे चलता है ना भाई। बहुत ही रेयर बिजनेस ऐसे हैं जो सिर्फ कैश में ट्रांसलेशन करती हैं, ठीक है। इसमें कोई भाई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि वी आर फॉलोइंग एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। डाटा नहीं बढ़ाया उसका? क्या डाटा ये रहा तो डेटर का नाम ही एक्रूड इनकम मान दिया हमने, ठीक है। डेटर भाई अलग चीज़ थी, वो परचेज सेल में होती है। मैं कितने बार तो कहा था, डेटर क्रेडिटर परचेज और सेल में होता है और किसी चीज़ में नहीं होता। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा, मुझे कोई इसका इफेक्ट बताएगा? सैलरी ड्यू हो गई है बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू, हाँ, बट नॉट पेड, लाइबिलिटी तो पहले हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, सोच लो एक बार, सोच लो। देखो भाई, दोबारा सेम कॉमन सेंस लगाओ। मैंने क्या बोला, यहाँ थोड़ा फोकस करो। तुम्हें मैंने वैसे बताया नहीं वाला। देखो मैंने क्या कहा था, पहले मैंने बोला कि पहले इसको बता रहा हूँ मैं, अर्न किया लेकिन मिला नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि हम एज्यूम कर लेंगे मिल गया है और हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। और भाई असेट तो क्रिएट होगी, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने क्या बोला कि ड्यू हो गई लेकिन पेमेंट नहीं करी। एक्सपेंसेस ड्यू हो गए लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी, तो मैं क्या मान लूँगा? मैं मान लूँगा कि भाई मैंने कर दी तो कैपिटल में से माइनस होगा। और दूसरा और एक लायबिलिटी। बात में आ गई भाई? थोड़ा ना ये कॉमन सेंस चलाओ कम से कम, ठीक है। इस वाले को लिख लो एक बार, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। कभी भी अगर कोई सा एक्सपेंस है वो ड्यू हो चुका है लेकिन पेड नहीं हुआ, तो पहले मेरे पास क्या भाई, जो कैपिटल है, कैपिटल में से जाके लेस कर देंगे इसको, ठीक है। दूसरा, लायबिलिटी में क्या होगा भाई, एक कॉलम बनेगा। कॉलम का नाम क्या होगा? इस कॉलम का नाम क्या बनाए, कोई बोलना चाहेगा? अनपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अनपेड एक्सपेंस नाम से कर सकते हैं आराम से, ऐसे एक्सपेंस जिनकी पेमेंट नहीं करी है। तो क्या बोल दूंगा, एक कॉलम बनेगा अनपेड एक्सपेंस नाम का, ठीक है। और फिर उसमें जाके ऐड होगा। बोलो, यही बातें पता लग रही है भाई। उसके बाद अगर मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहूँ, और ऐसे बाकी सारे कर लोगे बस तुम्हारा नाम चेंज होगा इसमें, एक्सपेंस के बदले कोई सा भी नाम आ जाएगा। चलो भाई, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट है, हाँ, हम पे थोड़ी नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बस इतना लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें कॉमन सेंस लगाना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो हमें ऑनर को देना एक तरीके से। बस हमारी तो पहली बात भाई, इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? हाँ, तो हम तो खुद तो कंपनी है, ठीक है भाई। जो भी बोलना चाहता है बोल दो एक बार। लायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। पहले मन में सोच लो, सुनो, पहले मन में सोच लो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद मेरे को बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले मन में सोच लो कि भाई एक्चुअल में क्या होना चाहिए। कैश ऐसे साथ कैश में ऐड हो जाएगी जो मैंने होगी, और कैपिटल भी ऐड होगी। चलो भाई, थोड़ा यहाँ फोकस करो। देखो ये बातें होती थोड़ी अटकने वाली। अब तो मैं सुनो, मैं तुम्हें एक बात गलत है तुम्हारा, असेट साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन तो जाओ, समझाओ पहले मेरी बात भाई, मेरी बात समझाओ पहले एक बार। सुनो, मैंने क्या बोला, पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले समझो होता क्या है। देखो, एक ऐसा खर्चा जिसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा, यही तो है, ठीक। तो पहले मैं समझूंगा कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा खर्चा है, ठीक है, जिसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला। रेंट की तरह तो है ये भी, जैसे मैंने रेंट की पेमेंट करी तो वो मैं मानता हूँ कैश में से कम होगा, ठीक है, और दूसरा कैपिटल में से कम होगा। लेकिन ये मेरे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहली बात जो फर्म है, फर्म के पास जो कैपिटल है उसमें से कम हो जाएगा, ठीक, मानते हो ये बात। ये किसके पास जाएगा, ऑनर के पास, ठीक है, तो ऑनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना, समझ रहे हो। तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं लिखना, देखो इसका इफेक्ट पहला कैपिटल में, भाई मान लो सुनो यहाँ पे 500 रुपये है, यहाँ सुनो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 है, तो पहला कैपिटल में जाके यहाँ पे करूँगा लेस, उसी के जस्ट नीचे कैपिटल में जाके ऐड कर दूंगा, क्योंकि है तो बिजनेस का ही, बस वो कंसेप्ट अलग है, ठीक है। हम मन में बात सोच चल रहे हैं, अच्छा ठीक है, देखो पता क्या सोच रहे हैं हम मन में सोच रहे हैं कि मैंने जो बिजनेस है ना, मैं खुद बिजनेस हूँ अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कैपिटल में से पैसा निकाला क्योंकि ऑनर को देना है, ठीक है। अब ऑनर को देना है तो अब मैं बोलूँगा कि भाई अब मैंने ऑनर को दे दिया, तो ऑनर की कैपिटल बढ़ गई, हम वही मान के चलेंगे, ठीक है। ऑनर की कैपिटल क्या बढ़ गई, समझ में आ गई बात। फिर सुनो, अब दूसरी बात मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सुनो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसमें सेम चीज़ है। देखो पहले मैंने क्या बोला, हम देखेंगे हम ऑनर से लेंगे, ठीक है, हम ऑनर से लेंगे ना। देखो जैसे इसमें मैंने क्या किया, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मेरे पास होता है बिजनेस की इनकम है, ठीक, तो हम क्या मानेंगे पहले कि पैसा आ गया, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई हमने पैसा कहाँ लगा दिया, बिजनेस के अंदर, तो एक बार ऐड कर दिया फिर जाके माइनस कर दिया, समझे कुछ। ये बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं होती है, ठीक है। इसमें दिक्कत आ रही है किसी को, दोबारा हूँ, सुनो मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। पहले समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, ठीक है। अगर उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो हम सोचेंगे अच्छा इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोचूंगा, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक, तो उसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक। अब ये बिजनेस का पैसा है, बिजनेस पैसा कमाए किसे देगा, ऑनर को, ठीक है, तो वो जो पैसा आ गया, ठीक है, ऑनर के पास ही तो जाएगा, समझ में आ गई बात। देखो पहले पैसा आया तो पहले मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक, फिर पैसा कौन ले जाएगा, ऑनर, चला गया, ठीक है, समझ में आई बात। इस बात ध्यान रख के चलना है। सुनो भाई, तो पहले मैंने क्या बोला, कैपिटल में, पहले कैपिटल में ऐड होगा। भाई देखो सिर्फ इस अगर तुम्हारी मैम जो तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा ना, जो चेक करेगा उसे, सबसे पहली बात वो देखेगा कि तुमने बच्चों ने पहले ऐड किया है पहले लेस किया है, वो इसी के मार्क्स काटती हैं वो। हाँ एक ही ट्रांजेक्शन में पहले ऐड, उसे जस्ट नीचे, मैं पहले लेस नहीं कर सकती, नहीं रूल है, पूरी बात मतलब एक हाँ बोलो, पैसे लेके आएगा, हाँ तो पहले ऐड कर दिया, तो अपने बिजनेस से निकाल के तो देगा। वाह बेटा, एक बात बताओ, मैंने किसी को पैसे उधार दिए, पहले सोचना, किसी को पैसे उधार दिए, वो घर से ब्याज भरेगा, मेरे से निकाल के मुझे दे देगा अपने पास नहीं होता पैसे, क्या, तो उस पर और इंटरेस्ट लगेगा, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये तो आउट ऑफ कॉमन सेंस है भाई, नॉर्मल सी बात है। यहाँ सुनो, ये रही कंपनी और ये रहा मैं, ठीक है भाई, इसने कंपनी ने इसको पैसे दिए, ठीक है, तो अब इस पर इंटरेस्ट देगा, ठीक, पैसा पहले आ गया, ठीक, ये अब क्या पता, ये पता क्या बोलेगा, मैं क्या बोलूंगा, भाई देख तूने फायदा कमाया, फायदा दे मेरे को, इसने फायदा कमाया, ये लो वापस लेके चला गए, बस ट्रांसैक्शंस पूरी करनी है हमें, ठीक है। मैं भी थोड़े पहले मैं बहुत देर बोलता एक्रूअल बेसिस, ये मैं क्या बोल रहा था बार बार, यही तो बातें थी, समझे नहीं समझे। सुनो भाई, तो पहले ऐड है, फिर कैपिटल में जाके लेस, ठीक है। बोलो भाई, इसमें किसी को और कुछ बोलना है। देखो जहाँ तक मेरे साइड से सारे के सारे तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैं तुम वही मैंने बताया था, एक्रूड इनकम कहाँ गई, इनकम इंटरेस्ट, हाँ वो इनकम की जगह कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे एक्सपेंस की जगह कुछ भी आ सकता है,
ठीक है, इतना कॉमन सेंस लगाओ। अब ये थोड़ी मैं एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट बताऊँ, एक बार कमीशन बताऊँ, एक बार रेंट बताऊँ, ये थोड़ी ना करूँगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही भाई? सुनो, तो ये वाली बातें क्लियर सबको। अब मैं तुम्हें एक ना लास्ट बता दे रहा हूँ जिसको हम बोल सकते हैं कि ड्राइंग मैंने बताया था, ड्राइंग बता चुका हूँ मैं। ठीक है, चलो भाई मैंने एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ ड्राइंग का। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ऑनर ने एक कंप्यूटर खरीदा है फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस का पैसा लिया होगा उसने, ठीक है, क्योंकि भाई देखो अगर मेरा बिजनेस होता कंप्यूटर का, ठीक है, अगर मेरा बिजनेस ही कंप्यूटर का होता तो ठीक है भाई, मैं स्टॉक में से माइनस करता, समझा कुछ? पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ आता भाई, हर एक बात को ध्यान रख के चलना। ऐसा लिखा है कि ABC कंप्यूटर लिमिटेड, ठीक, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ तुम्हारे पास। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑनर टेक कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज, बस हमारी तो मैं गुड्स की डेफिनेशन याद है ना, गुड्स क्या होती है? जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, ठीक, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस किस चीज़ में डील कर रहा है। अगर तुम इस बात को हल्के में लेके जाओगे ना, मैं आगे आई ना सब्सिडरी बुक, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा हल्के में लेके जाने क्या होता है इसका मतलब। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई सा भी जो बिजनेस है, ठीक, वो डील किस चीज़ में कर रहा है। बात समझ आ रही है? हाँ, वो उसमें लिखा हो, क्वेश्चन में ऊपर टॉप पे लिखा होता है, ऐसा लगा ABC स्टेशनरी ऐसा लिखा आएगा, ठीक। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना बस। अभी ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन जब हम सब्सिडरी बुक वगैरह पढ़ेंगे ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो, ठीक है। अब सुनो, तो ड्राइंग है, मैंने कहा भाई मैं इसमें एक ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ कि परचेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला कि इसने कंप्यूटर परचेज किया पर्सनल यूज के लिए। हम नॉर्मल सी बात बोलेंगे भाई, अगर इसने कंप्यूटर परचेज किया है और पर्सनल यूज के लिए, और हमने इसकी एंट्री लिखी हुई है, नॉर्मल सी बात है उसने बिजनेस का पैसा लिया होगा। अगर उसने बिजनेस का पैसा नहीं लिया होगा तो भाई हम क्यों लिखेंगे कंपनी के अंदर? वो तो वो उसके घर की बात है ना, वो तो ऑनर के घर की बात है। ऑनर की घर की बात कहाँ से पहुँच गई बिजनेस में? ये तो दूर दूर की बात है। तो परचेज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज है। सबसे पहली बात, उसने कैश, देखो कैश निकाला होगा भाई। देखो दो बातें हो सकती हैं, एक तुम्हारे सुन जाओ, क्वेश्चन में तुम्हारे पास मेंशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वी आर डीलिंग इन कंप्यूटर, ठीक है, वी आर डीलिंग इन कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर में ही डील कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हम किस में डील कर रहे हैं? कंप्यूटर में, ठीक। तो पहला मेरे पास असेट साइड में जो स्टॉक है उसमें से लेस कर देंगे, ठीक। दूसरा कैपिटल में से लेस कर देंगे, ठीक है। बोलो इन बातों में दिक्कत आ रही है? हाँ, कंप्यूटर का अलग कॉलम भी बन सकता है ना स्टॉक की जगह? नहीं, स्टॉक ही बनेगा वो, स्टॉक का। हम डील कर रहे हैं ना, वी आर डीलिंग इन कंप्यूटर, तो हमारा गुड्स तो वही हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम डील नहीं कर रहे, सुनो, अगर हम डील नहीं कर रहे तो नॉर्मल से बात है कैश और कैपिटल, बात में आ गई। अगर हम डील नहीं करते तो उसने कैश लिया और उसने जाके कंप्यूटर खरीद लिया, ये बात में आ गई भाई। अब मैं तुम्हें लास्ट जो है बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक भाई। सुनो, ये क्लास कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस दो बात इंपॉर्टेंट थी, एक ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये, ठीक है, और ये तो नॉर्मल सी बात है, तो मैं बता चुका हूँ मैं। हमारे पास उसकी जो पिछली क्लास थी ना, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके लास्ट के पार्ट थे इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आज मैं तुम्हें बैलेंस शीट बनाना और बता दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद तुम्हारे ना हद तक जो क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। बस मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें बताऊँगा, मैं तुम्हें रटवा नहीं रहा कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। भाई सुनो, तुम्हें करना क्या है, देखो एक पहले होमवर्क ये लिख लो कि तुम ऑनलाइन सर्च मारोगे प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में जितने आइटम है ना, दो साइड होते हैं। एक मेरे पास देखो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। अब भाई तुम्हारे पास जो भी सन चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा एक साइड कौन सा होता है? लायबिलिटी, ठीक है, और ये तुम्हारा असेट्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है?
लायबिलिटीज अमाउंट, भाई अमाउंट में रुपीस का सिंबल मैंडेटरी है, ठीक है, और यहाँ पे असेट्स, यहाँ पे भी अमाउंट। अब भाई सुनो, देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ कि देखो, जिसको मतलब बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक। तुम्हें सबसे टॉप पे पता क्या लिखना होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड आइटम है, क्या बोला मैंने, जो बहुत ज़्यादा लिक्विड, मतलब कि जिसको तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो पहले से ही कैश में है। बात समझ आ रही है? ऊपर तुम्हें बहुत ही लिक्विड आइटम लिखने होते हैं, फिर ऊपर से जो कम लिक्विड है ना उसको नीचे लिखते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कैश, बैंक, ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, और मान लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, स्टॉक हो गया, समझ रहे हो, इनको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको तुम्हें थोड़ा सा ऊपर लिखना है, ठीक है। और फिर जाके जो मान लो कि मेरे पास हो गया फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, बस मैं क्या बोला मैंने, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये मान लो कि भाई जो बहुत ही देर में कैश में कन्वर्ट में होती है, ठीक, कैश में कन्वर्ट होती है, उसको थोड़ा नीचे लिख के चलना है, ठीक। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर तुम्हें लिक्विड आइटम लिखने होते हैं और नीचे नॉन लिक्विड। बातें तो लगी। असेट साइड में ऊपर लिक्विड वाली बातें, मेरे पास क्या हो भाई, जो नॉन लिक्विड है, जो थोड़ी सी मतलब कि जिनका फ्लो बहुत ही स्लो है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सारे के सारे असेट्स आते हैं, ठीक। तुम्हारे पास यहाँ पे सारी लायबिलिटीज की बात करें, सबसे टॉप पे तुम्हें मेरे हिसाब से कैपिटल लिखना चाहिए, ठीक। पहले लिखोगे कैपिटल, कैपिटल के बाद फिर जाके तुम्हारे पास और जो बात होती है, वरना देखो तुम ऐसी चीज लिख दो जैसे मान लो क्रेडिटर वगैरह, ठीक। हमें वैसे लिक्विडिटी फॉलो करनी होती है बैलेंस शीट के अंदर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन डिट्टो मैच हो जाते हैं ना, अगर जैसे मान लो स्कूल में तुम्हारी मार्किंग स्कीम मैम के पास, जो तुम्हारा एग्जामिनर है उसके पास एक मार्किंग स्कीम होती है, अगर उसकी मार्किंग स्कीम से तुम्हारे आंसर मैच करते, भाई वो इतने इंप्रेस होते हैं, क्या बच्चा है, ठीक, बस भाई। तो अगर मान लो तुमने इसको जो लिक्विडिटी प्रिंसिपल है इसको फॉलो किया कि तुमने पहले ऊपर लिक्विड वाले एलिमेंट लिखे, फिर उसके नीचे और कम कम लिखते गए, तो उनसे हद तक मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे पहला कैश, ठीक है, फिर हाँ कैश हो गया, बैंक हो गया, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, और क्या हो जाएगा, क्या, हाँ डेटर हो जाएगा, और भाई बोलो, और बिल्स रिसीवेबल, ये सब वैसे 3 महीने में 1 साल के अंदर ही होता है, ठीक है। बिल्स नहीं ये तो इसमें नहीं आया ना, असेट थोड़ी ना, वो सारा डेटर के अंदर आ जाएगा, वो सारा डेटर के अंदर आ जाएगा सारा, ठीक है। वरना देखो भाई ये सब बातें नहीं होती इसमें ना, ये तो रिसीव कर लेंगे हम आराम से, ठीक है। इसको ना मतलब सेंट्री डेटर बोल देंगे, सेंट्री डेटर्स, ठीक है। सेंट्री डेटर का मतलब छोटे मोटे डेटर को जोड़ दिया एक जगह, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे लिक्विडिटी फॉलो करूंगा, मान लो क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर में बस और क्या सकता है भाई, जैसे मान लो कोई सा भी जैसे मान लो सुनो ऐसे एक्सपेंस जो 1 साल के अंदर पे करने, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर बिल्स पेएबल हो जाएगा, फिर लास्ट में लिख दो कैपिटल, ठीक है। सुनो मेरी बात तो सुनो, देखो पता है कैपिटल को ना हमें डिपेंड करता है। वैसे देखो पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल पहले लिख देते हैं, ठीक है, इसके अंदर बाद में लिखते हैं। कैपिटल का तुम्हारे पास जैसा अच्छा लगे, नीचे लिखो ऊपर लिखो, लिख सकते हो। हम कैपिटल को कभी भी देखो कैपिटल ना मेरे पास ऐसी फॉर्म में होती है जिसको मान लो कि हम जब चाहें किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मैं चाहूँ सारे के सारे कैश को तुरंत इसमें कन्वर्ट कर दूँ, हमें वैसे लिक्विडिटी को यहाँ फॉलो करना होता है, ठीक है। असेट साइड तुम लिक्विडिटी को फॉलो किया करो, बाकी तुम्हारे पास अपने आप हो जाएगा, बस हमारी इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। तो भाई बस बैलेंस शीट की तो मैं ये वाली बातें बताई थी, और जो एक्स्ट्रा बात थी मैं तो बता दूँ लिक्विडिटी वाली, ठीक है। तो अब ना तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह करोगे उन सब की बैलेंस शीट जरूर बनाना, और जो तुम्हारे पास इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन उससे पहले भाई तुम्हारे पास देखो MCQ दिख रहे हैं, MCQs करने हैं तुम्हें।
हाँ भाई, हाँ नोटबुक के अंदर करना है, उसको सॉल्व करके करना, लेकिन हाँ भाई उसके बाद तुम्हारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 17 तक, ठीक है, यहाँ तक सबका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारी, अभी सुनो भाई, इस चैप्टर की तुम्हारी 2 से 3 क्लास और होंगी। और भाई सुनो एक बार लास्ट का क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना उसे निकाल लो। हमारे में तो 29 29 है, हाँ तो वही वाला होगा फिर। सबसे लास्ट का क्वेश्चन बड़ा सा है थोड़ा, देखो। हाँ, तो मैंने बिजनेस विद कैश 50,000। सुनील स्टार्टेड बिजनेस कैसे, इसमें सुनील लिखा है 100, हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, देख लेना। 26 ईयर्स में तो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है वो, थोड़ा उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है। 2 दे रखे हमारे में सेम। हाँ थोड़ा भाई उसमें बस सुन जा मेरी बात, सुन जा उसमें बस ध्यान रख के चलना, तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, सुनो जितनी भी तुम्हारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं वो सारे करने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, तुम्हें यहाँ देखना है फ्लप्स, नहीं इस साइड नहीं, और पढ़ो ये, हाँ वही ये फिलअप। हाँ क्वेश्चन दिखे नहीं यार, इससे करके लेके आना है भाई। इसको वही कर पाएगा जो पहले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कर लेगा, ठीक, बात समझ आई सबको। जितने भी फ्लप्स वगैरह हैं, हाँ ये सही सारे करने हैं, 2 ही हैं बस, इन 2 करने हैं भाई। सुनो अगर तुम इन 2 को कर पाते हो तभी कर पाओगे जब तुम पिछला कर लोगे सारा, ठीक। हाँ 17 तक करने हैं तुम्हें, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक, फिर जाके फिलअप्स करने हैं। सिर्फ मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले बोले हैं, इसमें हमारे में एक और दिया वो भी कर लें। जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले बोले हैं मैंने, सिर्फ वो, और कोई से नहीं करने। जिस क्वेश्चन के अंदर, सुन जा पहले मेरी बात, जिस क्वेश्चन में बोल रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, सिर्फ वो वाले करने हैं और कोई से नहीं करने। बात समझ आ गई, वैसे करके गया ना। हाँ भाई कॉमन सेंस है तो। इसमें देखो